अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है पीर के रोज़ जब मैं आपसे ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, पता नहीं ये मंगल को अपलोड हो या बुध को हो, लेकिन पीर के रोज़ जब हम ये आपसे वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो वो दिन है जिस दिन लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लोगों ने पुलिस के हमरा जाकर और अपना मजिस्ट्रेट ले जाकर, अपना मजिस्ट्रेट भी होता है उनका, तो अलबैराक और औज़पाक जो है उनके आलात के ऊपर कब्ज़ा कर दिया। और वो जो ट्रक हैं वो बेसिकली उन्होंने सरेंडर करने थे पाकिस्तान हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, या ये जो है आपका अगली हुकूमत सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को उन्होंने देने थे। ये मुआहदा का हिस्सा था, BOT था ना, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र वगैरह का। तो ये इक्विपमेंट हमारे पैसों से ख़रीदे गए थे, ये हमें वापस मिलने थे। लेकिन उनका ये कहना था कि आपने हमारी बहुत सारी अदायगियाँ नहीं की, जिसके अंदर तकरीबन कोई 80 करोड़ के करीब जो था वो अलबैराक का था और 1.25 अरब के करीब जो था वो औज़पाक का था। और ये 2 अरब रुपए की जो रकम थी तकरीबन जो हमें ज़राए ने बताया है वो उनकी वापस ड्यू थी। इस हवाले से जो है खबरें ये भी थीं, जिसे इनके अलबैराक और औज़पाक के लोकल हुकाम ने कन्फर्म नहीं किया कि ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है लंदन के अंदर उसकी सालसी में चले गए। ठीक है, लेकिन ये खबरें कंफर्म नहीं हो पाई, अपने पिछले वीलॉग के अंदर हम आपको बता चुके हुए। अब ये जी उसके ऊपर कब्जा हो गया। शायद ये तस्वीर जो कब्जा लेने की हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा पाएँ। उसके बाद ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन वही हैं जो हमने आपको पिछले वीलॉग में बता दिए थे कि पहले लाहौर जो था वो सफाई के हवाले से 2 हिस्सों में तकसीम था। अगर आप फिरोजपुर रोड जो है उसको एक डिवीज़न मान लें, ठीक है, तो एक साइड पे एक कंपनी ऑपरेट करती थी, दूसरी साइड पे दूसरी ऑपरेट करती थी। अब फिरोजपुर रोड से लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। अब समझ लेंगे ये डिवीजन है शहर की। तो एक साइड पे एक कंपनी थी और दूसरी साइड पे दूसरी कंपनी थी, और इसके ऊपर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने एक कंपनी बनाई हुई थी जिसका नाम था LWMC, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो वो उन दोनों को मॉनिटर करती थी और उनको बताती थी कि यहाँ पे सफाई ठीक नहीं हुई। वो घर में एक आप नौकर रखे हो ना, तो जो घर का बड़े वाला नौकर होता है ना, जब फिर छोटू आते हैं ना तो वो उनको बताता है अगर सफाई इतनी है, सफाई इतनी, हाँ, ये वो वाली कंपनी थी। तो इस कंपनी ने क्या किया है कि इस कंपनी ने हुकूमत को कहा है कि जनाब ये काम हम खुद कर लेते हैं। अच्छा जी, खुद कर लें जी। खुद करके उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो प्लानिंग की थी वो ये थी कि इनसे ट्रक छीन के और हम जो है वो आगे ऑपरेट करेंगे, और हमारे पास ड्राइवरों की फौज दफन मौज तो है। ये हम अगर आपको याद हो तो ज़िया-उल-हक साहब के दौर में एक सैलाब आया था, और उस सैलाब के नतीजे के अंदर पाकिस्तान को बाहर से इमदाद मिली थी और ट्रकों की सूरत के अंदर नशत बरतानिया से मिली थी। तो वो ट्रक जो थे वो इनको दे दिए गए थे। अच्छा, फिर जब वो ट्रक ज़ाया होते गए तो फिर उनकी जगह अपने खर्चे थे हम और भी लेते गए। तो एक बड़ा बेड़ा होता था, ये 2008 में बैराक और औज़पाक के आने से पहले जो LMC था, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उसका एक बहुत बड़ा ट्रकों का बेड़ा होता था। मेरा ख्याल 100 के करीब, 80 के करीब, 100 के करीब ट्रक होते थे। और ये बेसिकली मिले थे इसलिए हमें कि अगर खुदा ना खास्ता रावी जो है वो चढ़ जाता है, हाँ, वो क्या सजाद अली खान का गानी है, इत्थों कदी रावी लंघ जाए, हाँ ठीक है, हयाती पंजाबी बन जाए। वाह वाह, पंजाबी बड़ी कमाल की है। ठीक है, पंजाबी के कदरदानों को वो गाना जरूर सुनना चाहिए सजाद अली का, ताज़ा तरीन शाहकार उसका यही है। तो वो जो भाईजान वो था कि अगर ये रावी चढ़ आए तो उस वक्त जो है री इन्फोर्समेंट करनी होगी जो बंद हैं। अब तो बंद के अंदर आबादी हो गई है, लेकिन बंदों को जो है वो री इन्फोर्समेंट करनी होगी। तो ये जो 80 के 80 ट्रक है ना, ये ऐसे पूरा दीवार खड़ी कर रहे हैं वहां पे, और इतनी तेजी के साथ इनका ऑपरेशन था, और इसी की इनको ट्रेनिंग भी थी। इनको हमने लगा दिया कूड़ा उठाने के ऊपर। तो MCL जो है उसका ख्याल है कि ड्राइवर उसके पास बड़े ट्रेंड है, हालांकि वो इस बात के ट्रेंड नहीं है। ठीक है, ये टक्करें मारेंगे दीवारों के साथ, गली मोहल्लों में जब उठाने जाएंगे ना तो ये टक्करें मारेंगे। लेकिन बहरहाल वो ट्रक फारग हो गए, ये ट्रक इधर आ गए, इनके हवाले हो गए हैं। और लाहौर में पिछले कम से कम 2 हफ्तों से कूड़ा नहीं उठाया। मेरे अपने घर पूरे हफ्ते से कूड़ा नहीं उठाया गया। अब जाहिर है कि वो जो कूड़ा उठा के
छोटे रेडी वाला एक मुकामी जगह पे लेके जाता है जहां से वो बड़ा ट्रक भरता है, वो ट्रक डंपिंग में जाता है। वो ट्रक जो थे वो बावजूद वो ऑपरेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। जब हमने से रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं हम ऑपरेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो इजाफी चीजें हमने दे रखी थी ना इनको एज ए कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कि हम चलें 200 की जगह पे 300 फेरे लगा देंगे या 300 की जगह के ऊपर 600 फेरे लगा लेंगे हम, ठीक है, कूड़े को डिस्कार्ड करने के लिए, वो हमने वापस ले ली है। तो असल ठेका इतना ही था जितना का है, और उसके नतीजे में कूड़ा कितना पड़ा हुआ है वो आप खुद देख लीजिए। ये दूसरी कंपनियां जो है ओसपाक और उनका कहना है। अब बुजदार साहब जो है, बकरी कुश जो है, बुजकुश जो है, बुजकुश बुजदार जो है उसके हाथ में अब पूरा कंट्रोल आ गया, क्योंकि कहा गया है कि ये जो टेक ओवर हुआ है बाय फोर्स ये उसके कहने पे हुआ। 10 दिन रह गए थे यार, यकम को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना था, यकम को उन्होंने आपको सरेंडर कर देना था, लेकिन नहीं, हमने अपनी गवर्नरशिप दिखानी थी ना। मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ ना लाहौर दे विच है, शहबाज शरीफ लगा हुआ अम्मा, ठीक है, तो बताना था कि शहबाज शरीफ लगा हुआ है। तो 10 दिन उसने पहले तो ये काम मामा फिर महीना पहले कर लेना जी, करना सही, ठीक है ना, ताकि वो कंपनियां जो थी वो स्लो बाय बुक चलने की ना चलती और लाहौर में गंद ना पड़ता। लाहौर के अंदर इस वक्त हर गली मोहल्ले में चले जाइए गंद उभर रहा है, और जिन लोगों ने ये टेक ओवर किया है उन लोगों के बस की बात नहीं है। अब कह रहे हैं कि हमने 6 जोन्स के अंदर तकसीम कर लिया और 6 जोन्स के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स बनेंगे और वहाँ पे वो कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ से ट्रकों में उठा के बाहर भेजा जाएगा। ये ट्रक्स जो हैं ये इन्हें ओरिजिनली 3 साल चलना था, ठीक है, ये 3 साल भी नहीं चले, 6 साल भी नहीं चले, 9 साल भी नहीं चले, तकरीबन 10 साल चल चुके हैं। तो इनके अंदर क्या रह गया होगा ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नए इक्विपमेंट चाहिए थी, और वो पिछले 4 साल से जो कंपनियां थी वो इन्हें कह रही थी कि भाईजान ये इक्विपमेंट आपके हैं, ये आप हमसे लें और हमें नए इक्विपमेंट दें ताकि हम ऑपरेशन करें। असी कंपनी फारग कर दी थी। अब इन 6 टाउन्स को प्लान किया गया कि 6 टाउन्स होंगे लाहौर के, वहां पे हर काम के लिए हर ठेकेदार अलग होगा, और हर ठेकेदार जो होगा वो कितने अरसे के लिए होगा, 3 महीने के लिए। अब कीड़ा अक्लमंद है जो करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करेगा महज 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 3 महीने और 3 महीने के लिए एक्सटेंडेबल, यानी 6 महीने के लिए, ठीक है ना। तो 6 महीने के लिए मतलब उस बंदे के दिमाग को दाद दीजिए, ठीक है ना, मतलब उसको चेयरिंग क्लास पे उल्टा लटका के जूते मारिए जो ये समझता है कि 6 महीने के लिए कोई भी निजी पार्टी जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी, नहीं करेगी। इसका मतलब है कि एलएमसी का ये कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स करने का कोई प्रोग्राम नहीं, और अगर वो कोई प्रोग्राम नहीं है तो 10 साल पहले जब एलएमसी से छीना गया था ये काम, तो उस वक्त लाहौर जो था वो इस लाहौर का 60% था। इन 10 सालों के अंदर लाहौर बहुत फैला है, ठीक है। मुकामी सतह के ऊपर तो देखें सोसाइटियां हैं, डीएचए है, वो तो अपनी सफाई का इंतजाम रखते हैं, तो गार्बेज कलेक्शन तो वो कर लेंगे, लेकिन उस गार्बेज की डंपिंग जो होगी उसे डंपिंग साइट तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा काम होगा। एक तमाशा लगने लगा है, अल्लाह करे ये तमाशा ना लगे और बकरी बरदार जो है, बुजकुश जो है वो इसको प्रॉपरली मैनेज कर जाए। लेकिन पंजाबी में है घर जम्मे दंद नहीं वेखी दे होंगे, जो अपने घर पैदा हुए हों बच्चे उनके बारे में किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं करना होना चाहिए। आपको पता होता है, हाँ पता है ना जी, 2.5 साल में जो कुछ ये बुजकुश ने जो तबाही फेरी है, और वो लाहौर के फाते के तौर पे हमलावर हुआ है। लाहौर की हर मोनूमेंट इसने तबाह की है, और इसके पीछे वो जो है मजहूरुल कौमल ठीक है, यूथिया मजहूरुल कौमल अकलल महदूद जो है वो आहो नहीं आहो ताड़ी मार रहे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, लाहौर के अंदर मजीद गंद पड़ता है, गंदे लोगों को गंद पसंद होता है, गलीज जहनों को जो वो मुंह से गालियां बकते हैं उनके जहनों के अंदर गलाजत की निशानदेही करता है। तो ये गंद लाहौर में पड़ता है या जो गंद पड़ रहा था वो सिमटता है। देखिए जो भी होगा वो हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे, इसलिए दुआ करें लाहौरिये, और क्योंकि ये जो था इसको रेप्लिकेट होना था बाकी जगहों के ऊपर, तो अगर यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया तो बाकी जगह पे मिट्टी से रेप्लिकेट होएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।